दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है 110 कूलर मोटर। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर जो ये आपको मोटर दिखाई दे रही है, ये है 110 कूलर की मोटर, जो कि साइज़ में छोटी होती है और ये हैवी ड्यूटी में होती है, यानी काफ़ी अच्छा लोड ये उठाने का काम करती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम 110 कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में रिवाइंड करेंगे और हाई स्पीड में रिवाइंड करेंगे, जिससे कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो उसको किस तरह से रिवाइंड करते हैं इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो यहाँ देखिए सामने मेरे एक नॉर्मल कूलर की मोटर है, जो कि देखने में इससे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंट है। ये बहुत इसके सामने बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली कूलर की मोटर बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये वाली मोटर कुछ साइज़ में छोटी होती है और ये हैवी ड्यूटी में भी होती है, जबकि ये नॉर्मल कूलर की मोटर साइज़ में बड़ी होती है, लेकिन ये हैवी ड्यूटी नहीं होती। और दोस्तों ये हो जाता है इसका स्टेटर, जो कि देखिए 24 स्लॉट का स्टेटर है और इसकी जो कोर की स्टैंपिंग है यानी मोटाई है वो 1 इंच 2 सूत है। और यहाँ इसका जो इनर डायर है ये 2.5 इंच के लगभग है और जो इसका ये वाला आउटर डायर है ये हो जाता है इसका 4.25 इंच। तो चलिए इसको स्केल से भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आउटर डायमीटर जो है वो 4.25 इंच के लगभग है। तो यहाँ स्केल में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। चलिए इसे मैं करीब से दिखा देता हूँ, यानी पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये 4.25 इंच के लगभग, क्योंकि लाइट पड़ रही है इसलिए साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए ये इसका जो इनर डायर है ये 2.5 इंच के लगभग हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें इस तरह से पेपर लगाने होते हैं, यानी 24 की 24 स्लॉट में इस तरह से पेपर को फोल्ड किया जाता है और फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ इस तरह से पेपर को लगाया जाता है, जिससे कि जब कॉयल हम डालेंगे तो इसके बीच में ही डालेंगे, यानी कॉयल इसके अंदर आएगी और बिल्कुल सेव हो जाएगी, ये फिर बॉडी से अर्थ नहीं होगी। तो इसलिए इन पेपर का डालना बहुत ही कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए इसमें 4 रनिंग वाली कॉयल डाली गई हैं, जो कि 29 नंबर वायर इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ 29 नंबर वायर यूज़ करेंगे और इसमें 23 इंच गोलाई में कॉयल को बनाई जाएगी, यानी जब हम फर्मा सेट करेंगे तो वहाँ 23 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया जाएगा और उस पर 4 कॉयल बनाई जाएंगी, जिसमें हर कॉयल में 130 टन डाली जाएंगी। और यहाँ देखिए इसकी जो पिच होती है वो 1 से 4 होती है और 1 से 6 होती है, यानी 1 से 4 में कॉयल को एक बार करके डालेंगे और 1 से 6 की पिच में कॉयल को 2 बार करके डालना है। तो ये इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। यहाँ देखिए जहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन पेपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसकी 1 से 4 की पिच है। यहाँ कॉयल को सिर्फ एक बार डाला गया है और जो सफ़ेद पेपर यानी वाइट कलर का जो पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कॉयल गई हुई है, ये इसकी 1 से 6 की पिच होती है। तो यहाँ कॉयल को 2 बार करके डाला है। यहाँ अगर मैंने टाइम बचाने के लिए इसमें छोटी कॉयल डाली है, अगर आप कंपनी वाली डाटा इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इसमें 28 नंबर यूज़ किया जाएगा और वहाँ 28 नंबर से हर कॉयल में 80 टन डाली जाएंगी और इसकी जो कॉयल की लंबाई होगी वो 36 इंच होगी। तो यहाँ इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो ये इसका कंपनी वाला डेटा हो जाता है, जो कि कॉयल को एक कॉयल में 1 से 4 की पिच में 2 बार डाला जाएगा और 1 से 6 की पिच में 3 बार डाला जाएगा और इसमें वायर गेज 28 नंबर रखा जाएगा और टर्न हो जाएगी इसकी 80। तो ये कंपनी वाला डाटा भी इसमें आप डाल सकते हैं और चाहे तो ये छोटा वाला डाटा भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें कम टाइम लगता है, जबकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, जबकि ये वाली डेटा भी बहुत ज़्यादा
लॉन्ग लाइफ है और अच्छी स्पीड वाली डाटा भी ये देखने को मिल जाती है जो मैंने इसमें डाली है। यानी मैंने इसमें 29 नंबर यूज़ किया है और हर कॉयल में 130 टन डाली हैं और कॉयल इसकी छोटी बनाई है 23 इंच में, जो कि एक बार करके डाला जाएगा 1 से 4 में और 1 से 6 में 2 बार करके कॉयल को डाला जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है कि हमें कॉयल को 1 राउंड करके डालना होता है और 2 राउंड करके डालना होता है, जबकि लंबी वाली कॉयल को 1 से 4 में 2 राउंड करके डाला जाएगा और 1 से 6 में 3 राउंड करके डाला जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए इसकी स्टार्टिंग वाली भी 4 कॉयल इसमें मैंने डाल ली हैं। तो यहाँ देखिए जो अलग अलग कलर की 4 कॉयल दिख रही हैं ये स्टार्टिंग वाली कॉयल है और इसमें 30 नंबर यूज़ किया गया है और हर कॉयल में 115 टन डाली गई है, जबकि इसकी जो कॉयल की लंबाई है वो 22.5 इंच रखी गई है, यानी उससे आधा इंच छोटी। जो हमने पहली वाली कॉयल बनाई थी उसमें हमने 23 इंच गोलाई रखी थी और इस वाली में 22.5 इंच गोलाई रखी है, क्योंकि अंदर वाला साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है जबकि बाहर वाले को हमें थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाना पड़ता है जिससे ऊपर वाली कॉयल डालने में आसानी हो जाए। इसलिए अंदर वाली जो कॉयल होती है वो छोटे साइज़ की बनाई जाती है, वो ऊपर से ही आ जाती है और हमें उसे पीछे की ओर शेप करना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से उसकी लंबाई घट जाती है। अब यहाँ देखिए अगर आप इसको कंपनी वाली डाटा में रिवाइंड करेंगे तो वहाँ पर इसमें 30 नंबर यूज़ करेंगे और 115 टन इसमें डालेंगे और कॉयल की जो लंबाई होगी वो 30 इंच होगी और उसकी जो पिच होगी वो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में कॉयल को 3 राउंड करके डालना होता है। इसलिए वहाँ पर इसकी जो कॉयल की लंबाई है वो 30 इंच हो जाएगी। वहाँ पर जो पहली वाली कॉयल हमने डाली थी वहाँ 36 इंच गोलाई में कॉयल को रखा जाएगा। वहाँ पर 2 बार और 3 बार कॉयल को डालेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 बार और 3 बार करके कॉयल को डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो कॉयल की लंबाई है वो 30 इंच रखी जाएगी। तो ये इसका कंपनी वाला डेटा होता है और जो डेटा मैंने इसमें डाला है वो दूसरा वाला डेटा है, जबकि ये भी डेटा बहुत लॉन्ग लाइफ है और हाई स्पीड में ये वाला भी डेटा है और इसमें टाइम बचाने के लिए ये डेटा डाली जाती है। और ये डेटा वैसे डेटा नहीं है, बहुत टिकाऊ वाली डेटा है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर इस डेटा को काफ़ी यूज़ करता हूँ और इससे फ़ैन बहुत ही अच्छी स्पीड में चलता है। तो यहाँ देखिए अब इसके कनेक्शन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों जो लूप हैं ये है रनिंग वाली लूप है, जो कि नीचे अंदर वाली लूप है जिसमें हमने 29 नंबर वायर यूज़ किया है। और ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है ये अंदर वाली ये है रनिंग स्टार्टिंग वाली कॉइल है, जो कि 2 लूप है इसकी ये हो जाती है और ये स्टार्टिंग वाली लूप है। तो यहाँ हम क्या करेंगे देखिए, इसको अगर हमें सीधा चलाना है तो यहाँ दाएं हाथ की दोनों लूपों को लेंगे, स्टार्टिंग की और रनिंग की, और इन दोनों को बना देंगे कॉमन। तो देखिए ये दोनों लूपें हैं, इनको हम जब कॉमन बनाएंगे तो ये 2 लूपें कॉमन पर चली गई और 2 लूपें बच जाती हैं रनिंग की और स्टार्टिंग की। तो देखिए ये लूप है वो रनिंग वाली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा वायर जोड़कर इसको यहाँ जो एक स्टार्टिंग वाली लूप बची हुई है उसके पास ले जाएंगे। तो ये दोनों वायर हो जाएंगी कैपेसिटर की, और यहाँ जिसके साथ हमने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था इस पर हम लगाएंगे स्पीड का वायर। तो ये यहाँ सबसे हाई स्पीड चल जाएगी। देखिए ये वाली हाई स्पीड की वायर है, यानी रनिंग का दूसरा वायर। अब मान लीजिए हमें इसको उल्टा चलाना है तो हम क्या करेंगे, ये इसकी जो पहली वाली लूप है रनिंग वाली उसको लेंगे और एक ये स्टार्टिंग वाली जो सबसे लास्ट में लूप निकली थी उसको लेंगे। अब इन दोनों को हम कॉमन बना देंगे तो इसके राउंड उल्टे हो जाएंगे। बाकी जो कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं वो उसी जगह रहेंगे, बस सिर्फ हमें इन कॉमन को बदल देना है। यानी यहाँ पर हमने दाएं हाथ की दोनों लूपों को लिया था और उसको कॉमन बनाया था, तो यहाँ राउंड सीधे हो गए थे। और जब हम इसको उल्टा घुमाना है तो वहाँ हम रनिंग का पहला वाला सिरा लेंगे लूप का, और जो स्टार्टिंग है उसको
जो लास्ट में सिरा निकला था दूसरा वाला उसको लेंगे तो इन दोनों कॉमन बनाने पर इसके राउंड उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से इसके कनेक्शन हो जाते हैं। अब चलिए इसके सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है और मैंने इसकी सिलाई अलग तरीके से की है। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कलर के वायर मैंने लिए हैं, ब्लैक और रेड। तो मैंने ये इसकी 4 लूपें निकाल ली हैं, ब्लैक स्टार्टिंग वाली और रेड रनिंग वाली। तो वो मैंने क्यों निकाली ये भी मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं इसको मोटर खोल कर लाया था तो वहाँ मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसके राउंड उल्टे हैं या सीधे, यानी इसके जो ब्लेड है वो उल्टी तरफ को चल रहा था या सीधी तरफ को, इस चीज़ का मैं ध्यान करने से चूक गया। तो यहाँ पर अब जब मैं इसे कनेक्शन कर रहा था तो मैंने ध्यान दिया वहाँ पर उसके स्पीड उल्टी चलेगी या सीधी, तो वहाँ मैं इसमें कंफ्यूज में हो गया। तो इसलिए मैंने इसके चारों वायर अलग अलग निकाल दिए, जिससे कि मैं वहाँ जाकर उस ब्लेड को देख लूँगा और वो उल्टी तरफ को चलने वाला है तो इसके कनेक्शन उल्टी तरफ को कर दूँगा, और सीधा चलने वाला है तो सीधी कनेक्शन इसके वहीं पर जाकर मैं कर दूँगा। तो इससे मुझे यह फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे दोबारा से मोटर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके उल्टे चक्कर वहाँ पर उल्टे मिले तो मैं वहीं पर इनको उल्टे सीधे राउंड इसके कर सकता हूँ। अब देखिए इसके कनेक्शन यहाँ पर ये दो वायर लेंगे, रेड और ब्लैक, इन दोनों को हम कॉमन बना देंगे। तो यहाँ पर सप्लाई का एक वायर आ जाएगा। अब ये दो वायर बचे हुए हैं, दोनों पर कैपेसिटर का एक एक वायर लगा देंगे। तो यहाँ से हमें जो रेड वाला कलर है वहाँ पर सप्लाई का दूसरा वायर देंगे तो इससे मोटर बिल्कुल सीधी चल जाएगी। अब देखिए इसे कनेक्शन यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि मैं वहाँ पर कैसे कनेक्शन करूँगा। तो ये देखिए ये कॉमन है तो इस कॉमन पर मैं ब्लू कलर का वायर लगा दूँगा और यहाँ जो दो वायर बच जाते हैं उस पर कैपेसिटर का वायर, कैपेसिटर के दोनों वायर लगा दूँगा। देखिए अब यहाँ चलिए पहले मैं इसके ब्लू कलर का वायर लगाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये इस कॉमन पर ब्लू वायर आ जाएगा और ये जो वाले वायर है यानी इसमें ब्लैक है, वाइट है और रेड है, इन सभी वायर को एक जगह जॉइंट करने के बाद मैं इस रेड वाले कलर के वायर पर लगा दूंगा और इसी के साथ रेड वाले कलर के और जो ब्लैक वाली वायर है उसके साथ मैं कैपेसिटर लगा दूंगा। तो यहाँ इसके राउंड बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और अगर मोटर को उल्टा घुमाना है तो मैं यहीं से इसके किसी भी एक वायर को चेंज कर दूंगा, चाहे तो ये ब्लैक को और चाहे तो रेड को। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों वायर पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। चलिए ऐसे भी कनेक्शन समझ लेते हैं। और यहाँ इस कॉमन पर ये ब्लू कलर का वायर आएगा और जो तीनों वायर एक जगह मैंने जॉइन कर रखे हैं, ब्लैक, वाइट और रेड, उन दोनों को यहाँ पर कैपेसिटर के साथ और रेड वायर के साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे तो इसके ये ऐसे कनेक्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से इससे कनेक्शन हो जाएंगे और यहीं से अगर हम इसको उल्टा घुमाना चाहेंगे तो उल्टा भी घुमा लेंगे और सीधा घुमाना चाहेंगे तो सीधा भी घुमा लेंगे। तो ये इस तरह की एक ट्रिक थी जो बिना मोटर को खोले ही आप इसके राउंड उल्टे सीधे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 110 कूलर मोटर को सिंगल और हाई स्पीड में किस तरह से रिवाइंड करते हैं ये अच्छी तरह जान लिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।